नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अध्यापक दिवस है और आपके विद्यार्थियों ने आपको विश किया होगा। यदि आप किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अवश्य किया होगा। नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पहले पढ़ाया था तो भी किया होगा, क्योंकि अध्यापक अगर आप अच्छे हैं तो आपको अवश्य ही याद किया गया होगा आपके विद्यार्थियों के द्वारा। तो आज हम प्रश्नमाला भी साथियों गुरु शिष्य परंपरा से लाए हैं। बिल्कुल सामान्य प्रश्न, कौन किसका गुरु, कौन किसका शिष्य। बहुत ही सामान्य प्रश्न होने वाले हैं आज, और आशा करता हूं कि आपके अंक लगभग सभी के 25 या 30 प्लस तो होने ही चाहिए। और सबसे अंत में वीडियो के मैं स्कोर आपका पूछता हूं, कितने अंक आपके बने आज 40 में से। तो आज भी हम आपसे पूछेंगे। भाग 48वां शुरू करेंगे साथियों, और 2200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इस वीडियो के साथ ही हम 2240 प्रश्न भी पूरे कर लेंगे। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, जुड़ जाएं सभी पहले। और आज के प्रश्न गुरु शिष्य परंपरा से ही है, और कहीं भी यदि आप पढ़ा रहे हैं इस वक्त प्राइवेट संस्थान में, तो आज आप वाकई आपको लगा होगा कि हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक अध्यापक वाली फीलिंग आज ही आई होती है। वैसे पढ़ाते तो पूरा साल ही है, लेकिन सच में आज का दिन काफ़ी हमारे लिए सही है। लेकिन एक बात यह भी है, जो दुर्दशा है पंजाब में अध्यापकों की, वो भी किसी से छुपी नहीं है। ठीक, मैं दुआ करूंगा ईश्वर से कि आप लोग जल्दी से सरकारी अध्यापक लग जाएं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की प्रश्नमाला। सभी को गुड इवनिंग अगेन। शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न, लुइपा के गुरु कौन थे? डोम्बिपा, शबरपा, सहरप्पा या कणप्पा? लुइपा आप जानते हैं, सिद्ध संप्रदाय में सबसे अधिक पढ़े लिखे या विद्वान कवि माने जाते हैं। तो बताइए साथियों, लुइपा के गुरु कौन थे? डोम्बिपा, शबरपा, सहरप्पा या कणप्पा? ये प्रश्न आया भी था लेक्चरल कैडर में। आज सभी प्रश्न इसी तरह के होने वाले साथियों। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आज आसानी प्रश्न होंगे, ज़्यादातर आसानी होंगे। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन वेरी गुड, शबरपा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शंकराचार्य शैव मत के प्रवर्तक बोल सकते हैं भारत में। ठीक है, तो शंकराचार्य के गुरु कौन हैं? राघवानंद, रामानंद, गोविंद, भगवतपाद या फिर भल्वाचार्य? बताएं साथियों। शंकराचार्य के गुरु, जैसे वैष्णव धर्म या वैष्णव के प्रवर्तक जो हैं रामानुजाचार्य माने जाते हैं, वहीं हमारे शंकराचार्य हैं, शैव मत से हैं, शैव मत के प्रवर्तक। बिल्कुल साथियों, जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है, गोविंद भगवतपाद। ठीक है, याद रखना है आपने, शंकराचार्य के गुरु हैं जी। आगे साथियों हमारे पास प्रश्न, सभी प्रश्न आज इसी परंपरा से हैं, गुरु शिष्य परंपरा से। ठीक है, गुरु पूछे जाएंगे, शिष्य पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके गुरु रामानंद नहीं हैं? किसके गुरु रामानंद नहीं हैं? कबीर, रैदास, मीराबाई, पद्मावती? शीघ्र बताइएगा, क्योंकि ये आसान प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से किसके गुरु रामानंद नहीं हैं? कबीर, रैदास, मीराबाई या पद्मावती? क्या लगता है साथियों? बिल्कुल सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही साथियों। मीराबाई के गुरु आपको पता ही है, वो रैदास माने जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी रामानंद के शिष्य। आगे चलते साथियों, गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ के जलंधरपा, मत्स्येंद्रनाथ, नागार्जुन या जड़ भारत? बताइए साथियों, बताएं। चौथा प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? जलंधरपा, मत्स्येंद्रनाथ, नागार्जुन या जड़ भारत? बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मत्स्येंद्रनाथ। वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न पर, रामानुजाचार्य के गुरु
रामानुजाचार्य के गुरु कौन हैं? जमुनाचार्य, विष्णु स्वामी, हाजी बाबा या राघवानंद? बताएं साथियों, रामानुजाचार्य के गुरु कौन हैं? यहाँ गुरु पूछे गए हैं साथियों। इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं और सदैव आते रहेंगे साथियों, क्योंकि ये जितने भी नाम अभी आ रहे हैं ना, जितने के गुरु पूछे जा रहे हैं, शिष्य पूछे जा रहे हैं, ये कभी भुलाए नहीं जाएंगे हिंदी साहित्य में। बहुत बड़े नाम हैं ये, ठीक है। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आगे पढ़ना। बताएं रामानुजाचार्य के गुरु, बिल्कुल जमुनाचार्य, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा साथियों, जमुनाचार्य। ओके। छठा प्रश्न है साथियों, बल्लवाचार्य के गुरु गोविंद स्वामी, विष्णु स्वामी, नरहरिदास या नारद मुनि? बताएं साथियों, बल्लवाचार्य के गुरु कौन बताए गए हैं? कौन माने जाते हैं कि हाँ ये बल्लवाचार्य के गुरु हैं? बताएं साथियों, बहुत आवश्यक प्रश्न है ये। बल्लवाचार्य के गुरु कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही साथियों, विष्णु स्वामी, ठीक है। बी ऑप्शन जिन्होंने चुना है, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु बताएं साथियों। हाँ अभी सही दिख रहा होगा। तुलसीदास के गुरु कौन माने जाते हैं? गोविंद स्वामी, नरहरिदास, विष्णु स्वामी या रैदास? जो बाद में जुड़ते हैं कोई बात नहीं, मतलब जो लोग बाद में आते हैं, क्लास 9 बजे होती है उसके बाद आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे के प्रश्न सॉल्व किया करें। फिर जब वीडियो हमारी समाप्त हो जाती है फिर पीछे वाले कर लिया करें। हमें वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए कि इतने हुए, ठीक है। तुलसीदास के गुरु साथियों, गोविंद स्वामी, नरहरिदास, विष्णु स्वामी या रैदास? बिल्कुल साथियों, तुलसीदास के जो गुरु हैं वो नरहरिदास माने जाते हैं। बी ऑप्शन वेरी गुड, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं, निम्बार्काचार्य, एक है निम्बार्काचार्य, जहाँ निम्बार्काचार्य आना था यहाँ, ठीक है। तो निम्बार्काचार्य के गुरु कौन है साथियों? विष्णु स्वामी, नारद मुनि, राघवानंद या मीराबाई? बताएं साथियों, निम्बार्काचार्य सुना होगा, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। जी साथियों बताएं, इनकी पुस्तकें आपने जरूर पढ़नी है निम्बार्काचार्य की, मतलब याद रखेंगे उनको आप, उनके नाम। निम्बार्काचार्य के गुरु साथियों, बिल्कुल नारद, ठीक है। नारद मुनि को माना जाता है। वो नारायण वो जो रामायण में या कहीं भी धार्मिक धारावाहिक में आते हैं ना, वो नारायण नहीं, ठीक है, वो नारद नहीं, ये अलग है नारद मुनि, ठीक है। आगे चलते साथियों, सूरदास के गुरु का नाम बताना है। सूरदास जी के गुरु का नाम, बल्लवाचार्य, राघवानंद, ये तो बहुत सही, जैसे ही पूछा वैसे ही आपको आता था, बहुत सही। विष्णु स्वामी या हाजी बाबा? बार बार हाजी बाबा का नाम आ रहा साथियों, ये एक सूफी कवि है उस्मान के ये गुरु हैं हाजी बाबा, ठीक है, याद रखना है। तो सूरदास के गुरु का नाम, बिल्कुल ए ऑप्शन आपने टिक किया, वेरी गुड साथियों, बल्लवाचार्य। 10वां प्रश्न है, किसके गुरु बल्लवाचार्य नहीं? किसके गुरु बल्लवाचार्य नहीं? आज सभी प्रश्न गुरु शिष्य परंपरा से ही हैं। इसी तरह के सामान्य प्रश्न जो हमें परीक्षाओं में आते हैं, एक तरह की प्रैक्टिस। आज अध्यापक दिवस है, हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। भविष्य का निर्माण करना है आपने, हिंदी की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, बिल्कुल। किसके गुरु बल्लवाचार्य नहीं है? सूरदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास या परमानंद दास? साथियों बताएं, किसके गुरु बल्लवाचार्य नहीं? बिल्कुल बी ऑप्शन, चतुर्भुजदास के गुरु बल्लवाचार्य नहीं हैं। आगे चलते हैं, बाकी सभी के बल्लवाचार्य हैं, ठीक है, ये और ये, एक और है कुंभनदास, ठीक है। आगे साथियों, दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन नहीं? दादू दयाल की शिष्य परंपरा, कबीर के साथ दादू दयाल की तुलना की जाती है, तो दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन नहीं? मलूकदास, रज्जब, सुंदरदास या फिर जगजीवन? बताएं साथियों, दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण। दादू दयाल की शिष्य परंपरा के बारे में अक्सर पूछा गया है साथियों, बताएं साथियों जल्दी से, दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है? बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन जिन्होंने चुना है मलूकदास, ठीक है, ये इनकी परंपरा में नहीं है। रज्जब, सुंदरदास और जगजीवन, एक और हुए हैं प्रागदास, ठीक है।
रागदास भी हैं कोई, उनका भी नाम जो है दौलत दयाल से जुड़ता है। ये भी शिष्य हैं, याद रखने हैं सभी शिष्य। आगे नाभादास के गुरु, नाभादास के गुरु। आज ये प्रश्न मेरे ख्याल से 2 बार रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। नाभादास के गुरु, नाभादास के गुरु रजब, नरहरिदास, अग्रदास या तुलसीदास? जी साथियों बताएं, ABCD में से कौन सा सही होगा साथियों? जी बहुत सही, बहुत सही साथियों, सी ऑप्शन। 12वां प्रश्न, सी ऑप्शन बहुत सही, अग्रदास। अग्रदास जो हैं वो नाभादास के गुरु माने जाते हैं। 13वां प्रश्न है साथियों हमारे पास, बिहारी कवि के गुरु कौन है? नरहरिदास, सुंदरदास, चिंतामणि या गोप? बताएं साथियों। बिहारी कवि के, बिहारी सर से जिनका ग्रंथ है, बिल्कुल साथियों बहुत सही, बहुत सही। आपने पहला विकल्प चुना है नरहरिदास, ठीक है। जो चिंतामणि के गुरु भी नरहरिनंद या नरहरिदास माने जाते हैं, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये ऑप्शन वाले वेरी गुड। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार कुतुवन, यही है ना? हाँ, मृगावती जो पुस्तक है उसके रचनाकार हैं कुतुवन के गुरु कौन है, यह बताना है। शेख अब्दुल्ला, शेख बुहरान, शेख मोहदी या शेख तकी? बताएं साथियों। आज सभी प्रश्न इसी तरह से आएंगे, गुरु शिष्य परंपरा से। मृगावती के रचनाकार कुतुवन के गुरु कौन है? शेख अब्दुल्ला, शेख बुहरान, शेख मोहदी या शेख तकी? बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल सही, शेख बुहरान, ठीक है। शेख बुहरान को मृगावती के रचनाकार कुतुवन के गुरु माना जाता है। प्रश्न काफ़ी बार NTA UGC नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न साथी, निराला के आध्यात्मिक गुरु, निराला के आध्यात्मिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद या महात्मा बुद्ध? आध्यात्मिक गुरु निराला के कौन माने जाते हैं? साथियों एक और बात, एक प्रश्न यह भी बनता है कि निराला के आध्यात्मिक गुरु के सिवाय और कौन गुरु माने जाते हैं, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं, ठीक है। उनसे भी काफ़ी प्रभावित रहे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के बारे में सदैव पूछा जाता है निराला के। बताएं साथियों, ABCD में से कौन सा सही होने वाला है आपके अनुसार? बिल्कुल सही साथियों, विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद जो है आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। बिल्कुल, आज अध्यापक दिवस है तो सभी प्रश्न हम गुरु शिष्य परंपरा से ही लाए हैं साथियों। यह प्रश्न काफ़ी बार हम पहले ही दोहरा चुके हैं अपनी प्रश्नमाला में। भारतेंदु के गुरु, भारतेंदु के गुरु कौन माने जाते हैं? बिहारी, सत्यनारायण कविरत्न, शिव प्रसाद सितारे हिंद या चिंतामणि? और माने नहीं जाते बल्कि इन्होंने उनसे शिक्षा भी प्राप्त करी थी, अंग्रेजी हो चाहे उर्दू हो, इस प्रकार की शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी थी। जी बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन, शिव प्रसाद सितारे हिंद। वेरी गुड साथियों, आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र के गुरु, प्रताप नारायण मिश्र के गुरु भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, प्रेमगन या जगमोहन दास? दरअसल साथियों प्रताप नारायण मिश्र ने खुद ये कबूल कराए कि मेरे गुरु ये हैं, तो बताइए कौन? बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, और बिल्कुल सही साथियों, भारतेंदु जी ही इनके गुरु माने जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी के। आगे चलते हैं, जायसी के गुरु कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु शेख अब्दुल्ला, शेख बुहरान, शेख मोहदी या शेख तकी? बताएं साथियों। शेख बुहरान तो कुतुबन के गुरु माने गए हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। जायसी के गुरु बिल्कुल जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है साथियों, शेख मोहदी या शेख मोहिनुद्दीन, ठीक है, मोहियुद्दीन, इस प्रकार से भी है उच्चारण इसका, मोहियुद्दीन, ठीक है। शेख मोहिदी या फिर शेख मोहियुद्दीन। आगे साथियों, शेख तकी ये कबीर के गुरु माने जाते हैं। मतलब वैसे तो कबीर के गुरु अलग हैं, आपको पता ही होगा, आगे प्रश्न भी हम रखें, लेकिन मुसलमान लोग मानते हैं कि शेख तकी नाम के जो गुरु हैं वो कबीर के हैं। मतलब कबीर को भी बहुत ज़्यादा माना जाता है मुस्लिम समाज में, तो उनका मानना है कि कबीर के गुरु शेख तकी भी हैं। आगे चलते हैं साथियों, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है? आज सभी प्रश्न गुरु शिष्य परंपरा से।
आपको समर्पित यह वीडियो मैथिली शरण गुप्त के गुरु श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। जी साथियों, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन माने जाते हैं? बताएं साथियों, मैथिली शरण गुप्त के गुरु, बिल्कुल जिनका बी ऑप्शन है साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, अज्ञेय किससे प्रभावित रहे? तो हालांकि ये कहीं लिखा तो नहीं है इनके गुरु के बारे में, कहीं कोई भी नहीं लिखा है क्या इनका कोई खास गुरु रहा है, लेकिन जब प्रभावित रहता है कोई व्यक्ति किसी खास रचनाकार से, तो हम उनका टीचर, गुरु कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अज्ञेय किससे प्रभावित रहे? अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, पंत या प्रसाद? जी साथियों, अज्ञेय किससे प्रभावित रहे? बहुत सही, बिल्कुल साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आगे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किससे प्रभावित रहे? स्टील, बेकन, रोमारोला या प्लेटो? स्टील, बेकन, रोमारोला या प्लेटो? बिल्कुल सही साथियों, बेकन। ठीक है, बेकन जो निबंधकार हैं अंग्रेजी के, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे चलते हैं साथियों। सुकरात, ये पाश्चात्य काव्य सिद्धांत से भी प्रश्न आ गए। सुकरात का शिष्य कौन है? होरेस, प्लेटो, अरस्तु या पोप? यूनानी या ये बोले ग्रीस के एक, यूनान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुविख्यात आलोचक, दार्शनिक सुकरात शिष्य माने जाते हैं इनके प्लेटो। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। अरस्तु का गुरु कौन है साथियों? प्लेटो, सुकरात, लोजाइनस या पी.बी. शैली? बताएं। अरस्तु का गुरु, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल प्लेटो है। ठीक है, सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। ठीक है, इस तरह से कड़ी है, याद रखना है साथियों आपने। आगे है रसखान के गुरु का नाम। सूरदास, बल्लभाचार्य, गोस्वामी विठलनाथ या कुंभन दास? बताएं साथियों, रसखान के गुरु का नाम। सूरदास, बल्लभाचार्य, गोस्वामी विठलनाथ या कुंभन दास? बिल्कुल सही ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, गोस्वामी विठलनाथ या बल्लभाचार्य के पुत्र, यही इनके गुरु हैं। आगे साथियों, घनानंद के गुरु कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य, नारायण देव, बिहारी या ठाकुर? ठाकुर जो रीति मुक्त कवि हैं, क्या वो माने जाते हैं? या रीति से कवि बिहारी माने जाते हैं, नारायण देव माने जाते हैं, या फिर निम्बार्काचार्य? जी साथियों, ए ऑप्शन नहीं आएगा। निम्बार्क संप्रदाय से वो दीक्षित जरूर हुए थे जब उनको देश निकाला मिल गया था मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से। आपको मालूम ही होगा, जब पढ़ी होगी कथा इनकी। लेकिन हाँ, उसके बाद दीक्षित हुए थे जब इनको देश निकाला दिया गया, इनको दरबार से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये इनके गुरु नारायण देव हैं साथियों। ठीक है, जो प्रेम पथ के अंदर ये धारण जब हुए थे, प्रेम पंथ इनके अंदर जब स्थापित हुआ, तो पहले गुरु इनके नारायण देव ही माने जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हीरामन दीक्षित किसके गुरु हैं? भिखारी दास, या 10 लिख दिया कोई बात नहीं, ठाकुर, सेनापति या फिर मतीराम? बताएं साथियों। जी साथियों, हीरामन दीक्षित किसके कवि हैं? जी साथियों, क्या लगता है? बिल्कुल सही, हीरामन दीक्षित ये सेनापति के गुरु हैं। आगे चलते हैं। आगे साथियों, जो प्रश्न है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया
किसके गुरु हैं? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया किसके गुरु हैं? विद्यापति, आमिर खुसरो, मलूकदास या दादू? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया किसके गुरु हैं? बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन ठीक है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो आमिर खुसरो के कवि माने जाते हैं, आगे माफ़ करेगा, आमिर खुसरो के गुरु माने जाते हैं, ठीक है। आगे साथियों जो प्रश्न है, बिसोवा खेचर किसके गुरु थे? बिसोवा खेचर किसके गुरु थे? ज्ञानदेव, नामदेव, नारायण देव या वासुदेव? जी साथियों, बहुत आवश्यक प्रश्न, किसके गुरु थे? बिल्कुल साथियों, नामदेव, ठीक है, जो महाराष्ट्र के मराठी कवि हैं ये, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी इनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं और एनटीए यूजी नेट की परीक्षा में अक्सर इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी पंक्तियों के बारे में पूछ ही लिया जाता है साथियों। तो नामदेव के गुरु बिसोबा खेचर, ठीक है। आगे साथियों प्रश्न है, पंडित हरिमिश्र किसके गुरु थे? पंडित हरिमिश्र किसके गुरु थे? जागनिक, भट्ट केदार, मधुकर कवि या विद्यापति? पंडित हरिमिश्र किसके कवि थे? जागनिक, भट्ट केदार, मधुकर कवि या विद्यापति? पंडित हरिमिश्र, बिल्कुल, जिन्होंने डी ऑप्शन चुना है साथी, विद्यापति, वेरी गुड, ठीक है, विद्यापति के गुरु थे पंडित हरिमिश्र। आगे साथियों 30वां प्रश्न, निवृत्तिनाथ किसके गुरु थे? निवृत्तिनाथ, दलपति विजय, ज्ञानदेव, मध्वाचार्य या यतीश्वर ठाकुर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोलूंगा मैं यह भी। निवृत्तिनाथ, नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, ये ज्ञानदेव, ठीक है, ज्ञानदेव के गुरु थे निवृत्तिनाथ, और यह भी महाराष्ट्र से ही थे साथियों। नामदेव जैसे महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, उसी तरह ज्ञानदेव भी उन्हीं के समकालीन थे नामदेव के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है गुरुओं के बारे में। आगे अगला प्रश्न है साथियों, श्री अच्युत पक्षाचार्य किसके गुरु हैं? आचार्य बलदेव, मध्वाचार्य, भूषण या सुमति गणी? श्री अच्युत पक्षाचार्य किसके गुरु हैं? आचार्य बलदेव, मध्वाचार्य, भूषण या सुमति गणी? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, ठीक है। श्री अच्युत पक्षाचार्य ये मध्वाचार्य के गुरु थे, ठीक है, याद रखना है आपने। आगे साथियों, रामानंद के गुरु, रामानंद के गुरु कौन माने जाते हैं? आचार्य बलदेव, राघवानंद, सुंदरदास या रामानुजाचार्य? बताएं साथियों, क्या लगता है कौन सा उत्तर होगा सही? रामानंद के गुरु आचार्य बलदेव, राघवानंद, सुंदरदास, रामानुजाचार्य? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, राघवानंद। आगे चलते हैं, केशवदास किसके गुरु थे? केशवदास के गुरु के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, केशवदास किसके गुरु थे? ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के, भाव सिंह, प्रताप नारायण सिंह के या रघुनाथ? बिल्कुल साथियों, ये पहला ऑप्शन आएगा, ओरछा नरेश जो थे उनके भाई इंद्रजीत के, जहाँ ये पंडित भी थे, शिक्षक भी थे और गुरु भी थे, ठीक है, और भी कवि जो भी कार्य हुआ करते थे दरबार में, दरबारी कवि भी कह सकते हैं केशवदास उनके दरबार में, ठीक है, याद रखना है जो इनके गुरु थे इंद्रजीत सिंह के केशवदास। आगे साथियों चलते हैं, केशव भारती किसके गुरु थे? केशव भारती,
सूरदास मदन मोहन, श्री भट्ट, चैतन्य महाप्रभु या व्यास जी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। केशव दास किसके गुरु थे? आज सभी प्रश्न गुरु शिष्य परंपरा से। केशव दास किसके गुरु थे? बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, जो गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो कृष्ण भक्त थे और केशव भारती इनके ही गुरु हैं। आगे चलते साथियों, सर्वप्रथम हित हरिवंश जी के गुरु कौन माने जाते हैं? वैसे तो राधिका जी, मतलब जो श्री कृष्ण की प्रेमिका है राधा जी, वही राधा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं ना, तो राधिका जी को ही माना जाता है कि गुरु माना जाता है हित हरिवंश का। लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम हित हरिवंश के गुरु कौन माने जाते हैं? हरिराम व्यास, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट या गोपाल भट्ट? बताएं साथियों, सर्वप्रथम हित हरिवंश जी के गुरु कौन माने जाते थे या हैं? बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन, गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट जो है वो हित हरिवंश जी के गुरु माने जाते रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही माना जाता है कि इनके स्वप्न में आए थे राधिका जी, राधा जी, फिर उनको गुरु मंत्र दिया, फिर वहीं से राधा वल्लभ संप्रदाय चला, ये अलग बात है। लेकिन उससे पहले गोपाल भट्ट से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। आगे साथियों, नंददास के गुरु कौन माने जाते हैं? 36वां प्रश्न है, नंददास के गुरु सूरदास, गोकुलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ या मदन मोहन जी? नंददास कृष्ण अष्टशाप कवियों में से अंतिम कवि नंददास महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन माने जाते हैं इनके गुरु? बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गोस्वामी विठलनाथ। आगे चलते हैं, अग्रदास के गुरु। अग्रदास के गुरु, पहले नावादास का पूछा था, अभी अग्रदास के गुरु बता दीजिए साथियों। बिल्कुल बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही साथियों। अग्रदास के गुरु कृष्णदास पयहारी हैं। ठीक है, याद रखना है। और आपको तो पता ही कि रामानंद के 12 शिष्य थे, उस 12 शिष्यों का नाम आपने याद जरूर कर लेना है। उन 12 शिष्यों में एक अनंतानंद थे, अनंतानंद थे, अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पेहारी। ओके, और फिर कृष्णदास पेहारी के आगे शिष्य हुए अग्रदास। ठीक है, तो अग्रदास के गुरु कौन हो गए? कृष्णदास पेहारी। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते साथियों, 38वां प्रश्न है, बेनी माधव दास किसके शिष्य हैं? एक पुस्तक है साथियों, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की, तो उसमें ये कहा गया है कि बेनी माधव दास शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं बताइए? उस पुस्तक में ये लिखा है, सूरदास के, मीराबाई, रसखान या तुलसीदास। और इन्होंने गोसाई चरित्र नाम की से एक पुस्तक भी लिखी थी। शिव सिंह सरोज पुस्तक में यही लिखा गया है। ठीक है, गोसाई चरित्र। ओके, तो बेनी माधव दास किसके शिष्य? सूरदास, मीराबाई, रसखान या तुलसीदास? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल ये तुलसीदास के शिष्य माने गए हैं। ठीक है, उस पुस्तक में, शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज में। ठीक है, तो ये बेनी माधव दास जो है तुलसीदास के शिष्य माने जाते हैं। आगे, कबीर का शिष्य कौन है? ये तो भैया आना चाहिए। कबीर का शिष्य इनमें से धन्ना, पीपा, धर्मदास या रैदास? बिल्कुल सही साथ, धर्मदास। ठीक है, धर्मदास जो हैं वो कबीर के शिष्य हैं। अगला प्रश्न फिर से दोहरा गए भाई, 2 बार आ गया ये प्रश्न, दूसरी बार है। नावादास के गुरु प्राणचंद चौहान, मीराबाई, यहाँ मोराबाई लिख दिया, माफ़ करिए। तो प्राणचंद चौहान, अग्रदास, मीराबाई, अग्रदास, किलहदास? जो बताएं साथियों। बिल्कुल सही, अग्रदास जो हैं गुरु हैं। ठीक है, नावादास के। जय शिष्य परंपरा से संबंधित हमारे 40 प्रश्न समाप्त हुए साथियों। एक और बात है साथियों, आपको बता देते हैं कि रामानंद के मैंने एक शिष्य बताए थे, अनंतानंद, है ना? क्या बताए थे? अनंतानंद।
रामानंद के एक शिष्य हैं अनंतानंद, ऊपर ही बताया मैंने। उनके शिष्य कौन बताए थे मैंने? कृष्णदास प्याहारी। ठीक है, कृष्णदास प्याहारी। तो अनंतानंद के एक शिष्य कृष्णदास प्याहारी थे और दूसरे किलहदास भी थे, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और फिर अनंतानंद के आगे कृष्णदास प्याहारी, कृष्णदास प्याहारी के शिष्य अग्रदास। थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन क्या करें, समझाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्न साथी यहाँ पर समाप्त हुए और 2240 प्रश्न हमारे पूर्ण हो चुके हैं साथियों। तो बताइए अभी आपका कितने अंक बने हैं। कुछ प्रश्न थे यहाँ पर टफ भी थे, लेकिन ये पीडीएफ साथियों आपको पूरी की पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन सहित, हल सहित आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। वहाँ प्रत्येक जानकारी 250 से ऊपर पीडीएफ वगैरह हम वहाँ पर अपलोड पहले ही कर चुके हैं। आपको कोई पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, एमसीक्यूज़ दें, व्याकरण, साहित्य, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आपको कोई पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी पीडीएफ, 250 से ज़्यादा पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। कोई कोर्स वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल लेके जाइए फ्री से। ठीक है, फ्री सेवा है आपके लिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। कोई ऐड वगैरह आती है तो ज़रूर देख लीजिए। बिल्कुल साथियों, आप अंक तो सही बता रहे हैं। आज 30 वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत 30 प्लस, कई नहीं होते हैं, 30 से नीचे वाले भी होते हैं, नहीं बताते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जितने उत्तर देते हैं पता चल जाता है कि कितने सही जा रहे होते हैं। और इसी तरह से कोशिश करते रहें साथियों। आज अध्यापक दिवस है, तो ये वीडियो सभी को समर्पित। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मैं दुआ करूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का सिलेक्शन जो है, चुनाव हो जाए आपका सरकारी अध्यापक के रूप में। पोस्टें जल्दी से आएँ और आप अच्छे अंक लेकर अच्छी पोस्ट धारण करें और इस देश के भविष्य को सुधारें, बनाएं और हिंदी की सेवा करें, और यही चाहते हैं। मिलते हैं कल एक अलग वीडियो के साथ। धन्यवाद।